दोस्तों ये कहानी ऐसी लड़की की है जिसका सपना है कि वो एक बड़े कॉलेज में जाकर वहां से पढ़ाई करे, लेकिन कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आता और वो उस लड़की के साथ कुछ ऐसा घिनौना काम कर देते हैं जिससे कि पूरा का पूरा चाइना दहल जाता है। कहानी की शुरुआत होती है और पूरे शहर में बच्चों की होड़ लगी हुई है कि वो बाहर जाकर पढ़ाई कर सकें, क्योंकि यहाँ पर आने वाले 60 दिनों में एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है और सभी को एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए। खैर इसी बीच हम सैन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि 12th क्लास में है। कानों में हेडफोन लगाकर वो अपने चैप्टर को रिवाइज कर रही होती है, लेकिन तभी अचानक से वो देखती है कि सभी बच्चे बालकनी की तरफ भागते हुए जा रहे हैं और सभी बच्चे किसी चीज की फोटो ले रहे होते हैं। अब जब वो जल्दी से नीचे आकर देखने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि वो उसी की क्लासमेट जैन की डेड बॉडी है जिसने ऊपर से कूद कर सुसाइड कर ली है। वो फौरन उसके पास जाकर अपनी जैकेट उतार कर उसकी बॉडी को उससे ढक देती है ताकि कोई भी उसकी फोटोज या वीडियोज न ले सके। इसी बीच उसके लगातार आंसू निकलते जा रहे थे। इससे हम समझ पाते हैं कि उसे कैसा फील हो रहा होगा। अब स्कूल में पुलिस आती है और ऑफिसर उससे सवाल पे सवाल करते हैं। सैन से पूछते हैं कि वहाँ पर क्या क्या हुआ, लेकिन सैन उन्हें कुछ भी नहीं बताती और चुपचाप वहीं पर बैठी रहती है। लेकिन तभी अचानक से बेल बज जाती है और वो उठकर वहाँ से अपनी क्लास में आ जाती है। जब वो अपनी क्लास में पहुँचती है तो वो देखती है कि किसी ने उसकी डेस्क पर इंक डाल दी है। जब वो अपने चारों तरफ देखती है तो कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था, मानो कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी अचानक से उसे ध्यान आता है कि सेम यही चीज उसकी फ्रेंड जैन के साथ भी हुई थी और वो सिर्फ खड़ी होकर चारों तरफ देख रही थी। तब सैन ने भी उससे नजरें घुमा ली थी। अब सैन समझ पाती है कि उसे उस समय कैसा महसूस हुआ होगा। खैर अब इसके बाद स्कूल के टीचर सैन को अपने पास बुलाते हैं और पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हें स्कूल में परेशान किया जा रहा है या फिर कुछ लोग तुम्हें बुली कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो तुम हमें बता दो, हम उन लोगों को जरूर सबक सिखाएंगे। लेकिन सैन उन्हें कुछ भी नहीं बताती और चुपचाप वहीं पर खड़ी रहती है। लेकिन तभी लंच हो जाता है और सभी बच्चे लंच करने के लिए चले आते हैं। इसी बीच हम वेई नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी वजह से जैन ने सुसाइड की थी। इसकी गैंग ने ही जैन को हर रोज बुली किया और इसकी वजह से जैन ने सुसाइड कर ली। अब वही प्रोसेस वो सैन के साथ भी कर रहे हैं। कोई भी इनके खिलाफ नहीं बोलता क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनके साथ भी कुछ बुरा ना हो जाए। सभी लोग चुप्पी साधे हुए हैं और ये लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब वेई सैन से कहती है कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए, क्या तुम हमारे साथ ग्रुप स्टडी करोगी। लेकिन सैन उसके साथ ग्रुप स्टडी करने से मना कर देती है, जिस बात से वेई को बुरा लग जाता है और वो उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है, उसकी रैंडमली फोटो लेने लगती है। अब शाम को छुट्टी होने पर जब ये लोग अपने घर जा रहे होते हैं तो तभी अचानक से ये लोग सैन पर हमला कर देते हैं। वेई सैन को परेशान करते हुए उससे बार बार पूछ रही होती है कि उस दिन उसने पुलिस को क्या बताया, लेकिन सैन कुछ भी जवाब नहीं देती और चुपचाप वहीं पर खड़ी रहती है और वह जैसे तैसे उन लोगों से अपने आप को बचाकर घर तक पहुंचती है। लेकिन वहां पर भी उसे तकलीफों का सामना करना ही पड़ता है। हम तुम की जिंदगी से बिल्कुल परे सैन की जिंदगी है, लेकिन हर बुरे वक्त की तरह ये वक्त भी गुजर जाएगा। दरअसल उसकी माँ ने बहुत से लोगों से उधार ले रखा है और वो लोग बार बार उसके घर आते हैं पैसे मांगने के लिए, जिसकी वजह से उसकी मोम ज्यादातर बाहर ही रहती है और बहुत ही कम समय के लिए घर की ओर आती है। दरअसल उसकी मोम का काम होता है लीगल सामानों को डिलीवर करना और इसी काम की वजह से वो सैन और अपना खर्चा चलाती हैं। लेकिन उन्हें अपनी बेटी सैन पर पूरा यकीन होता है कि उनकी बेटी जब एंट्रेंस एग्जाम को पार कर लेगी तो सैन को एक अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी और इसके बाद इनकी ये सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। असल लफ्जों में कहा जाए तो सैन के ऊपर ही उनकी जिंदगी की सारी उम्मीदें टिकी हुई हैं। उसकी मॉम ने अपनी इन परेशानियों की वजह से एक बार भी उससे नहीं पूछा कि आज का उसका दिन कैसा गया। खैर अब कहानी आगे बढ़ती है और अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैन स्कूल से वापस से अपने घर की ओर आ रही होती है, जहाँ पर वो देख पाती है कि कुछ लड़के एक लड़के को पीट रहे हैं। ये देखकर वो जल्दी से वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी अचानक से उसके मन में एक ख्याल आता है कि अगर उसे उस लड़के को बचाना है तो उसे जल्दी से पुलिस को कॉल करनी चाहिए। तो वो पुलिस को कॉल कर भी देती है, लेकिन ये चीज वो गुंडे देख लेते हैं और सैन को पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो उसका सारा सामान छीन कर उसके फोन को तोड़ देते हैं और फिर कहने लगते हैं कि अगर तू जब तक इस लड़के को किस नहीं करेगी तब तक हम यहाँ से तुझे नहीं जाने देंगे। अब मजबूरन सैन को बिल्कुल ऐसा ही करना पड़ता है। लेकिन तभी अचानक से वो लड़का जिसे सब लोग मिलकर पीट रहे थे वो अचानक ही उठकर उन लड़कों को मारने लगता है और बाकी बचे हुए लड़के डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। अब इस चीज से सैन का काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है, इसलिए वो चुपचाप अपने घर आ जाती है। खैर अब अगले दिन उसके सामने वही लड़का आ जाता है और उसे कहने लगता है कि तुम्हारे साथ उन लोगों ने क्या किया और तुम्हारे कितने पैसे उन लोगों ने लिए हैं और क्या तुम्हारा फोन ठीक हो गया। जिस पर सैन कहती है कि नहीं। तब वो लड़का उसे रिपेयरिंग शॉप पर लेकर जाता है और वहां पर वो उसके मोबाइल को ठीक कराता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो सैन को दे सके। वो लड़का सैन से कहता है कि मैं पैसों के बदले तुम्हें प्रोटेक्शन दे सकता हूँ, जिस पर
सैन कहती है कि मुझे प्रोटेक्शन की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही अकेले रह सकती हूँ। और हाँ, पहले तुम अपनी प्रोटेक्शन कर लो, बाद में मेरी प्रोटेक्शन करना। अब रात ज्यादा हो जाती है, इसलिए लिन उसके साथ साथ उसके घर तक जाता है। लेकिन सैन घर पर पहुंचने पर अपनी माँ के लगे हुए पोस्टर को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होती है। उस पोस्टर पर लिखा होता है कि यह औरत पैसे लेकर यहाँ से भाग जाती है और इसके बाद पैसे नहीं देती है, वो एक चोर है। और इस चीज से सैन काफी ज्यादा निराश होती है। खैर, अब अगले दिन जब सैन अपने स्कूल जाती है तो सभी बच्चों के फोन पर वही पोस्टर वायरल हो जाता है जो कि रात में उसने अपने घर के पास लगा हुआ देखा था। अब सभी बच्चों को पता चल जाता है कि सैन की मॉम क्या काम करती हैं। सैन वहाँ पर रोने लगती है क्योंकि सभी बच्चे वहाँ पर उसका मजाक उड़ा रहे थे। अब ये चीज आम हो जाती है और वो डेली इस चीज को एक्सपीरियंस करती है। वो अपनी इस घुट घुट कर जीने वाली जिंदगी से पूरी तरीके से परेशान हो चुकी थी। एक दिन जब वो रोते हुए अपने घर जा रही होती है तो तभी अचानक से उसके सामने लिन आ जाता है बाइक लेकर। वो बिना कुछ सोच समझे उसकी बाइक के पीछे बैठ जाती है और उसे कहने लगती है कि तुम्हारा जहाँ मन करता है तुम मुझे वहाँ पर लेकर चलो। लिन उसे अपने एक छोटे से घर में लेकर जाता है और वहाँ पर उसे खाने के लिए देता है। लेकिन उल्टा ही सैन उसके ऊपर भड़कने लगती है और कहने लगती है कि तुम एक गुंडे हो और तुम हमेशा एक गुंडे ही रहोगे और मैं कुछ ही दिनों बाद एक जॉब लेकर अच्छे से सेटल हो जाऊंगी। अब ये बात सुनने के बाद लिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे साइड में ले जाकर समझाने लगता है कि मैं जैसा हूँ वैसा खुश हूँ, तुम्हें इस चीज में इंटरफेयर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद सैन रोते हुए वापस से अपने घर की ओर आ जाती है। अब एक दिन तो बिल्कुल हद ही पार हो जाती है। वो लड़कियां जानबूझकर उसे सीढ़ियों पर से गिरा देती है क्योंकि सैन उन लड़कियों के सामने झुक नहीं रही थी। उन्हें डर था कि कहीं उस दिन के बारे में ये सबको ना बता दे। लेकिन अब इतना कुछ सहने के बाद सैन ने ठान लिया है कि वो सब चीज जाकर पुलिस को बता देगी। अब कुछ ज्यादा ही हो गया है। और इसके बाद उसके सामने उसकी दोस्त का चेहरा आता है और वो उससे कहने लगती है कि उन लोगों को उनकी करतूतों का फल जरूर मिलना चाहिए। सैन जाकर पुलिस को सब कुछ बता देती है। इसके बाद उन लड़कियों को बुलाया जाता है। यहाँ पर हम वी को देख पाते हैं जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे 1% भी अपने करने पर पछतावा नहीं है। और उसके साथ वाली लड़कियों का भी यही हाल था। जो कुछ भी सवाल वो पूछ रहे थे उसका हंसते हंसते जवाब वो दे रही थी। अब उनकी इस करतूत की वजह से उन्हें स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। उनमें से एक लड़की के माँ बाप स्कूल में आते हैं और अपनी लड़की को वापस से स्कूल में देखने के लिए प्रिंसिपल के सामने भीख मांगने लगते हैं। अब इस चीज को देखते हुए उन्हें एंट्रेंस एग्जाम में बैठने की परमिशन दे दी जाती है ताकि उनका फ्यूचर खराब ना हो सके। अब सैन घर पहुंचने पर अपनी मॉम को कॉल लगाती है लेकिन उन्हें कुछ भी बात नहीं बताती और सिर्फ रोते हुए उन्हें खुश रहने के लिए कहती है। अब धीरे धीरे एंट्रेंस एग्जाम के दिन करीब आ रहा है और अब 43 दिन ही रह गए हैं एंट्रेंस एग्जाम में। अब सब कुछ शांत सा हो गया है और स्कूल में कोई भी किसी को भी तंग नहीं करता। लेकिन सैन को लगता है कि जरूर उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। वो तीनों लड़कियां ऐसे इतनी आसानी से चुपचाप नहीं बैठ सकती। अब जब शाम के समय वो अपने घर जा रही होती है तो तभी वो देखती है कि वो तीनों लड़कियां उसके सामने खड़ी हैं। उन तीनों के हाथ में चाकू होता है ताकि वो उसके फेस को खराब कर सके। लेकिन सैन किसी तरीके से उन लोगों को धक्का देकर वहां से भाग जाती है। वो ऑफिसर को भी कॉल लगाती है लेकिन वो भी कॉल को रिसीव नहीं करते और उस समय उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा याद आता है और वो होता है लिन का। इसके बाद वो लिन के घर के पास जाकर वहीं पर छुप जाती है। उसे पता होता है कि इस समय इस जगह से सेफ जगह कुछ भी नहीं हो सकती। अब इतने समय में लिन पर उसे इतना तो भरोसा हो गया था, इसलिए वो लिन के घर में जाकर उसी के कपड़े पहनकर वहीं पर सो जाती है। लिन भले ही बुरे काम करता था लेकिन वो दिल का बहुत ही अच्छा इंसान था। सैन के लिए उसके पास बहुत ही ज्यादा इज्जत थी और वो सैन की बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट करता था। वो सैन को कुछ भी नहीं कहता और पूरी कोशिश करता है कि वो सैन की केयर करे। अब एक रात जब वे बार से बाहर आ रही होती है तो उसे बाहर लिन मिलता है। वो उसे अपना चेहरा नहीं दिखाता लेकिन उसे एक मैसेज दे देता है और उसे कहने लगता है कि अगर उसने दोबारा से सैन को परेशान किया तो उसका बहुत ही बुरा हाल होगा। यहाँ पर अब सैन लिन के घर पर ही रहकर अपनी पढ़ाई करने लगती है और लिन भी उसकी पूरी तरीके से प्रोटेक्शन करता था। जब भी सैन रास्ते में आती जाती थी तो लिन उसके आसपास ही चलता रहता था, बिल्कुल एक बॉडीगार्ड की तरह। सैन को लिन का नेचर बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। भले ही लिन औरों की नजरों में बहुत ही ज्यादा बुरा हो लेकिन सैन की नजरों में एक बहुत ही अच्छा इंसान था। अब सैन लिन को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पसंद करने लगी थी लेकिन वो इसके बारे में लिन को नहीं बताती और अपनी पढ़ाई पर फोकस रखती है। अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और सैन को लिन का साथ पसंद आने लगा था। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि सैन अब खुश रहने लगी है। लेकिन उनकी इस खुशी को किसी की नज़र लग जाती है। लिन का जो काम होता है उसकी शॉप पर रेड लग जाती है जिसकी वजह से पुलिस पकड़ कर ले जाती है लिन को। और अब सैन भी अकेली पड़ चुकी थी। अब सैन के पास एक लड़की आकर उससे मदद मांगती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें सिर्फ मेरे साथ थोड़ी दूर तक चलना है। अब सैन उसकी मदद करने के लिए उसके साथ चली जाती है
लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये लड़की वी के साथ मिली हुई है। अब वी के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा पहले से ही भरा हुआ था, इसलिए अपने गुस्से को निकालने के लिए अब अपने साथ वो लड़कों को भी लेकर आई थी। वो सभी लोग मिलकर सैन के साथ बहुत ही बुरा करते हैं और वो जो लड़कियां होती हैं वो सभी मिलकर सैन के कपड़ों को फाड़ देती हैं, साथ ही साथ वो उसकी किताबों को भी फाड़ देती हैं जिससे कि वो पढ़ाई ना कर सके, और उसके बालों को भी काट दिया जाता है। ये चीज़ें बताने में जितनी ज़्यादा आसान है, देखने में उतनी ज़्यादा आसान बिल्कुल भी नहीं है। हम बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि सैन के ऊपर उस समय क्या बीत रही होगी। अगर आप लोग सैन को देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ हैवानों ने अपनी हैवानियत सैन के साथ दिखाई है, और वहाँ पर उन्होंने सैन की कुछ ऐसी पिक्चर्स भी क्लिक की जिन्हें किसी ने देख लिया तो सैन के साथ बहुत ही बुरा हो जाएगा। अब सैन बार बार लगातार लिन को कॉल कर रही थी, लेकिन वो बेचारा तो पुलिस स्टेशन में बंद है। अब जैसे ही लिन पुलिस स्टेशन से रिहा होता है और उसे इस बात के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत ही सैन के पास आता है। लिन जब सैन की इतनी सारी कॉल को देखता है तो वो पूरी तरीके से घबरा चुका था। उसे डर होता है कि कहीं सैन के साथ कुछ बुरा ना हुआ हो, इसलिए वो जल्दी से भागकर अपने घर की ओर पहुंचता है। जब लिन घर पहुंचता है तो सैन एक कोने में फटे कपड़ों में बैठी हुई थी और वो वहां पर बैठकर अपने नोट्स को चिपका रही थी। सैन की ऐसी हालत को देखकर लिन पूरी तरीके से पागल हो जाता है और वो मन में ठान लेता है कि वो आज उन लोगों को सबक सिखाकर ही छोड़ेगा। लेकिन सैन उसे रोकती है और उसे कहीं पर भी जाने से मना करती है। वो उसे पीछे से पकड़ लेती है। सैन ये सब चीज करते हुए बहुत ही ज्यादा रो रही थी। इसके बाद लिन उसके बालों को काटता है और ठीक उसी तरह अपने बालों को भी उसके साथ ही काट देता है। ये सीन देखने में बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। लिन सैन को एक पल के लिए भी अकेला फील नहीं होने देता और हमेशा उसे अपने साथ ही रखता है। अगले दिन सैन को स्कूल में देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता है कि सैन अब दोबारा से स्कूल भी आ पाएगी, लेकिन ये ताकत उसे लिन ने दी है। उसे हौसला दिया है ताकि वो आने वाले एग्जाम में बैठ सके। अब कल से एंट्रेंस एग्जाम है। अब वो अपनी मॉम को कॉल कर बताती है कि मॉम मेरा कल एंट्रेंस एग्जाम है, और सैन अपनी मॉम को ये भी कहती है कि तुम टेंशन मत लो, इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब एग्जाम वाले दिन वहाँ पर तेज बारिश होने लगती है। लाखों बच्चे रोड पर खड़े होते हैं और वहाँ पर उनके साथ उनके पेरेंट्स भी खड़े होते हैं। उनके पेरेंट्स उन्हें मोटिवेट कर रहे होते हैं कि घबराना बिल्कुल भी नहीं है और तुम्हें अच्छे से लिखना है। लेकिन यहाँ पर हमारी सैन भी अकेली नहीं है, उसके साथ लिन खड़ा है जो उसे बेस्ट ऑफ लक कहता है, और इसके बाद सैन अंदर की ओर चली जाती है। खैर अब इसके बाद हम दूसरे सीन में एक गार्बेज यार्ड को देखते हैं जहाँ पर हमें एक लाश दिखाई देती है, और जब उस लाश के फिंगरप्रिंट को मैच कराया जाता है तो वो लाश वी की होती है। जी हाँ दोस्तों, वही विन जिसने सैन को परेशान किया था। अब जब पुलिस वहाँ के सीसीटीवी कैमरास को चेक करती है तो वहाँ पर लिन के एक दोस्त की कार को दिखाया जाता है। इसके बाद वो उस कार को ढूंढती है और उस कार में उसे खून के धब्बे भी दिखाई देते हैं। इसके बाद पुलिस उससे पूछना शुरू करती है और उससे पूछती है कि वो 31 मई की रात को कहाँ पर था, जिस पर वो बताता है कि मैं 31 मई की रात को हॉस्पिटल में था। इसके बाद वी के दोस्तों को बुलाया जाता है और उसमें से एक दोस्त उन्हें वीडियोस को दिखाई देती है और वो उन ऑफिसर्स को बताने लगती है कि उस दिन उन्होंने सैन के साथ क्या क्या किया था। जब वो ऑफिसर्स उन वीडियोस को देखते हैं तो वो उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं कि किस तरीके से सैन को टॉर्चर किया था। इसके बाद वो ऑफिसर्स लिन के घर जाते हैं जहाँ पर सैन रह रही थी। वहाँ पर उन ऑफिसर्स को सैन मिल भी जाती है और वो सीधा सैन से सवाल पूछते हैं और पूछने लगते हैं कि तुमने इतने बड़े हादसे के बारे में हमें क्यों नहीं बताया। जब तुम्हारे साथ इतना कुछ हो रहा था तो तुम्हें हमें जरूर बताना चाहिए था। जिस पर सैन कहती है कि मैंने पहले भी बताने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद भी मेरी जिंदगी में कुछ भी चेंजेस नहीं आया। अब क्योंकि मुझे एग्जाम की भी तैयारी करनी थी तो मैंने पुलिस स्टेशन आना अच्छा नहीं समझा। अब सैन उन लोगों के साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि कल उसका एग्जाम है और उसे अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। लेकिन दोस्तों ये क्राइम सस्पेक्ट है और उसे उन लोगों के साथ जाना ही होगा और उसे अपनी पूरी रात जेल में ही बितानी पड़ती है। अब अगले दिन उसका एग्जाम होता है तो वो सीधा जेल से अपने एग्जाम हॉल में पहुंचती है। अब वो पूरी रात ना तो सोई थी और ना ही उसने पूरी रात में कुछ खाया था, लेकिन फिर भी वो किसी तरीके से हिम्मत बनाकर अपने एग्जाम पेपर को करना शुरू करती है। उसके दिमाग में उसकी माँ और लिन की बातें ही घूम रही होती हैं, जिन लोगों ने सैन को हिम्मत दी कि वो इस एग्जाम को पास कर सकती है। खैर अब एग्जाम खत्म होने के बाद वहाँ पर तुरंत ही लिन आता है और वो सैन को वहाँ से लेकर जाने लगता है। लिन सैन को एक सुनसान जगह पर ले जाता है और वहाँ पर उससे कहने लगता है कि मेरे पीछे पुलिस पड़ी है और मैं तुमसे जैसा कहता हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। और दोस्तों यहाँ पर हमें एक बहुत ही बड़े राज के बारे में पता चलता है और हमें पता चलता है कि वी का खून लिन ने नहीं बल्कि सैन ने किया है। जब उन वीडियोस के रिकॉर्ड होने के बाद खुद वी सैन के पास आती है और उसे डर होता है कि कहीं वो पुलिस को ना बता दे, इसलिए वो उससे माफी मांगने लगती है और कहने लगती है कि जो भी मुझसे हुआ उसके बारे में तुम मुझे माफ कर दो। लेकिन सैन ऐसा नहीं करती और वहां से जाने लगती है। लेकिन सैन के अंदर गुस्सा तो बहुत भरा हुआ होता है। अब सैन का वो गुस्सा बाहर आ जाता है और वो वी को सीढ़ियों पर से नीचे गिरा देती है। अब वो सीढ़ियां कुछ ज्यादा ही लंबी होती हैं तो इतनी ऊपर से गिरने की वजह से वी वहीं पर ही मर जाती है। और जब इस बात के बारे
बारे में लिन को पता चलता है तो वो अपनी दोस्त की कार को लाता है और कुछ सबूतों को उस कार में रख देता है ताकि किसी को भी सैन पर यकीन ना हो और सारा शक लिन पर चला जाए। फिर इसके बाद वो उसकी डेड बॉडी को गार्बेज यार्ड में डाल देता है और उसे समझाने लगता है कि मेरा कोई भी फ्यूचर नहीं है और तुम्हें बहुत आगे जाना है, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं तुम्हारे सारे इल्जाम ले लूं। अब इसीलिए तुम मेरी बात ध्यान से सुनो और मेरी बात मानो और हेल्प के लिए चिल्लाओ। सबको यही बताना कि मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था। लेकिन सैन ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो लिन की इन बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। लिन सैन को समझाने लगता है और कहने लगता है कि मैं अभी भी एक अपराधी हूँ, इसलिए मुझे बहुत ही कम सजा होगी और जब तक वो कॉलेज से पढ़कर बाहर आएगी तब तक वो आजाद भी हो जाएगा और इसके बाद वो दोनों आराम से जिंदगी बिताएंगे। अब बड़ी मुश्किल के साथ सैन मान जाती है और अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। जब पुलिस सैन के कपड़ों को फटा हुआ देखती है तो वो समझती है कि लिन ने उसके साथ कुछ गलत किया है। अब वो पुलिस वाले लिन को पकड़ लेते हैं। पुलिस लिन को पकड़कर वहाँ से ले जाती है, लेकिन ऑफिसर चैन को वहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही थी। जब ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं तो ऐसा कैसे कर सकते हैं। अब वो ऑफिसर सच जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पता होता है कि ये लोग सच नहीं बता रहे हैं। तब वो सैन के पास जाकर उससे कहने लगते हैं कि क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि कोई तुम्हारी वजह से कई सालों तक जेल में पड़ा रहे, क्या वो इस चीज का बोझ सह पाएगी। लेकिन वो उन ऑफिसर्स को कुछ भी जवाब नहीं देती, जैसा कि लिन ने उसे समझाया था। अब यहाँ पर लिन ने उस खून का इल्जाम अपने सर पर ले लिया है और अब उसे सजा भी हो गई है और अब ये आखिरी बार दोनों एक दूसरे को मिलते हैं और ये दोनों एक दूसरे को मन ही मन कहते हैं कि हम दोनों फिर मिलेंगे। अब पूरे 4 महीने के बाद वो दिन भी आ जाता है जिनका इन्हें इंतजार था, क्योंकि आज रिजल्ट का दिन है और बहुत सारे बच्चों का भविष्य आज बदलने वाला है। और अब जब सैन अपना रिजल्ट चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी उम्मीदों से ज्यादा उसके मार्क्स आए और उसे उस कॉलेज में भी एडमिशन मिल गया है जिसमें सिर्फ 14 बच्चों को सेलेक्ट किया गया है। अब ये बात सुनने के बाद उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश होती है और उन्हें अब अपनी घर ही भी खत्म होते हुए दिख रही थी। अब सैन से मिलने के लिए ऑफिसर चैंग वहाँ पर आते हैं और वो सैन को बताते हैं कि लिन को अब मौत की सजा हो गई है। अब ये न्यूज सुनने के बाद मानो सैन के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो वहाँ पर पूरी तरीके से पागल हो जाती है और वो ऑफिसर को ही मारने लगती है। सैन वहाँ पर बहुत ही तेज तेज रोने लगती है। यहाँ पर वो ऑफिसर सैन से कहता है कि मुझे पता था कि यह हादसा तुमसे ही हुआ है, लेकिन तुम दोनों के प्यार ने कानून को ही बदल दिया। दरअसल मैंने तुमसे झूठ बोला, उसे 10 साल की सजा हुई है और अगर तुम अपने जुर्म को मान लो तो तुम्हें और भी कम सजा होगी, क्योंकि तुम बुली का शिकार हुई हो और हमारे पास सबूत के तौर पर वो वीडियोस भी हैं। अब सैन चाहती तो उसे ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देती और अब तो उसकी जिंदगी बेहतर हो गई है। उसे बहुत ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया है। लेकिन वही कहते हैं ना दोस्तों, जिनका मिलना मुकद्दर में नहीं होता है उनसे मोहब्बत भी कमाल की होती है। अब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हैं, लेकिन बीच में एक शीशे की दीवार है। अब ये दोनों एक दूसरे के जज्बातों को रोक नहीं पाते और ये दोनों वहीं पर रोने लगते हैं। जब सैन उसे अपने रिजल्ट के बारे में बताती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है, लेकिन तभी वो ऑफिसर लिन को बताता है कि इसने अपने गुनाह को कबूल कर लिया है। खैर अब हमें यहाँ से 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सैन एक बहुत ही अच्छी टीचर बन गई है। अब इस समय में सैन एक अच्छी खासी जिंदगी जी रही है, लेकिन तभी अचानक उसकी नजर एक बच्ची पर पड़ती है जिसमें वो अपना बचपन देख पाती है। वो बच्ची काफी ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए सैन उसके साथ उसके घर तक उसे छोड़ने के लिए जाती है। यहाँ पर समय बदल गया है और लोगों के चेहरे बदल गए हैं, लेकिन आज भी एक चीज नहीं बदली और वो होता है लिन का सैन के पीछे पीछे चलना एज ए बॉडीगार्ड। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों बेसिकली ये कहानी एक ऐसी बच्ची पर है जो कि बुली का शिकार होती है और बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है। कभी कभी हम इन बुलीज को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन वो बच्चे ही जानते हैं कि इस बुली का दर्द कितने ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि हर शाम के बाद सुबह होती है और वो सुबह उनकी ज़िंदगी ज़रूर बदलती है। तो दोस्तों आपकी आंखों के सामने ऐसा हुआ हो या आपके साथ हुआ हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी आपको मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।